तो गाइस जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था मी गौंजी यहाँ पे जीत चुकी होती है जो कि सोलो कंपटीशन होता है। इसी वजह से उसके फादर काफ़ी शौक होते हैं और सूरा खुश होता है और उसकी तरफ मी गौंजी जा रही होती है। जाते जाते मन में बोल रही होती है कि ब्रदर ये तो सब कुछ ड्रीम की तरह लग रहा है क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था वो यहाँ पे जीत जाएगी। वहाँ जाने के बाद उसके फादर बोलने लगते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, चलो होटल पे चलते हैं और वहाँ वहाँ पे बातचीत करते हैं। कुछ देर के बाद ये लोग होटल पे आ जाते हैं। वहाँ पे पीकॉ डेमन किंग यहाँ पे बोलने लगते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे रह के डिस्कशन करो कि कल का मैच कैसे करना है, तुम्हें कैसे जीतना है और क्या करना है। इसके बाद वो चले जाते हैं और सूरा और मीगोंज एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो काफ़ी सरप्राइज होते हैं और शौक भी होते हैं। और मीगोंजी बोलने लगती है कि ब्रदर थैंक यू, जो भी हुआ सब कुछ तुम्हारे वजह से, तुमने काफ़ी हेल्प किया है। ये चैंपियनशिप तो मैंने सोचा ही नहीं था मैं जीत जाऊंगी। सूरा बोलने लगता है कि इसमें थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारा बहुत सारा इफ़ोर्ट है, इसी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा हम कैरी सिटी में चले जाएंगे। और मन में सोच रहा होता है कि बिग कैट का स्ट्रेंथ इतना भी कम नहीं है, लेकिन मीगोंजी से थोड़ा कम है, लेकिन इस मैच में उसने ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला। उसने सोचा हो कि अगर वो हर्ट कर दे मीगोंजी को किसी भी तरह, मेरी और उसकी रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगी। इसी वजह से उसने ठीक ठाक खेला है। इसी वजह से वो भी काफ़ी खुश होता है बिग कैट को लेके। दूसरी तरफ यहाँ पे मीगोंजी और सूरा के बीच में बातचीत होने लगती है। सूरा बोलने लगता है कि भले ही तुम 9th रैंक पे आ चुके हो और लेकिन तुम्हारी जो स्पेस पावर है वो गॉड लेवल के आसपास आ चुकी है, लेकिन गॉड लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए जल्दबाजी मत करना पहले, क्योंकि जब जैसे कोई गॉड लेवल पे जाता है वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है और ट्रिबुलेशन भी आता है। इसी वजह से तुम अपने ब्लड लाइन के ऊपर फोकस करो, व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन को करो और अपनी ब्लड लाइन को ट्रांसफॉर्मेशन करो, दोनों ब्लड लाइन को यूज करो। जैसे कि तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। जैसे तुम अभी अभी व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो डिफेंस पावर बढ़ेगा, और अगर पीको डेमन किंग की ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत सारे चीज़ें आ जाएगी, तुम बहुत सारे ट्रिक को यूज कर पाओगे। तभी मीगोजी बोलने लगती है कि ब्रदर थोड़ा हापी होने तो दो, तुम ऐसे ही कंपटीशन ख़त्म होते ही तुम स्टार्ट हो गए। तो सूरा बोलने लगता है कि चलो ठीक है, तो फिर बाद में ये सब बात करेंगे। मीगोजी फिर बोलने लगती है कि नहीं नहीं, जब तुम बोल ही चुके हो तो ठीक है, अभी बोलो क्या बोलना चाहते हो। सूरा फिर सीरियस होकर बोलने लगता है कि अभी थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारी हेवनली मिस्ट्री फीदर। मैं तो चाहता हूँ ये जो चीज़ है सीक्रेट देखना जो फ्यूचर में, इसको तुम यूज ही ना करो या फिर बहुत कम यूज करो, क्योंकि सूरा कभी नहीं चाहता था कि मीगोंजी को हटो। और उसके बाद वो बोलने लगता है कि तुम्हारे फादर के साथ मैं बात कर रहा था हेवनली मिस्ट्री फीदर के बारे में। तुम्हें पता है पीको डेमन क्लैन में कोई भी क्यों ज़्यादा टाइम तक नहीं जीता, क्योंकि इस हेवनली मिस्ट्री फीदर की वजह से जब तक तुम इसे यूज करोगे और तुम फ्यूचर के चीज़ें देखने लगोगे तो इसका बहुत सारा बैकलैश तुम्हें मिलेगा। और मीगोंजी सूरा को इस तरह सीरियस देख के काफ़ी शॉक हो गई होती है, क्योंकि उसे पता होता है मेंग टेटे के साथ जब फाइट कर रही थी तब भी सूरा काम था, लेकिन अभी मीगोंजी के कारण वो इतना सीरियस हो चुका है। इसे देख के वो काफ़ी शॉक होती है। सूरा भी काफ़ी सारा टेंशन दिखा रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है मीगोंजी की लाइफ उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मीगोंजी बोलने लगती है कि ब्रदर मुझे समझ आता है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, अगर कभी लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन आई तो मैं तुम्हें बाधा नहीं कर सकती कि मैं इसे यूज नहीं करूंगी। सूरा बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना, तो इसमें डरने की क्या बात है। सूरा चाहता है कि मीगोंजी उस फेदर को ज़्यादा यूज ना करे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मीगोंजी बोलने थी ब्रदर वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम इतना काइंडनेस क्यों दिखाते हो मेरी तरफ, और जो हमारे बीच में जो बैरियर है वो तुम्हारा मास्क है। क्योंकि मीगोंजी भी समझ चुकी होती है कि सूरा क्या दिखाना चाहता है। तभी सूरा बोलने थे कि अगर मैं अपना मास्क निकाल लूँ तो क्या तुम हेवनली मिस्ट्री फीचर को यूज करना बंद कर दोगे और फ्यूचर के इवेंट नहीं देखोगे। मीगोंजी बोलने थे कि अगर ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो अपना मास्क उतारो मुझे दिखाओ, क्योंकि सूरा भी नहीं चाहता है कि मीगोंजी उसे यूज करे। उसकी सूरा सोचने में लग जाता है कि अगर मैंने मास्क निकाल लिया तो अगर उसे पता चल गया कि मैं उससे छोटा हूँ और मेरी इतनी सारी एबिलिटीज़ है तो क्या मैं उसे आंसर दूंगा। ऐसा सोचने लगता है और सोचने लगता है कि जो रिलेशनशिप मैंने इतने बनाया है इतना अच्छा, वो डैमेज हो जाएगा। तभी मीगोंजी बोलने लगती कि क्या तुम अभी भी नहीं चाहते मुझे अपना फेस दिखाना,
क्यों क्या ऐसा है कि मैं तुम कोई ऐसे हो जिसे मैं जानती हूँ? तभी सूरा भी सोचने लगता है कि कितनी क्लेवर लड़की है ये, और ये इसने तो गेस ही कर लिया कि मैं कौन हूँ, और अपने मांस के ऊपर हाथ लगाता है और फिर बोलने लगता है कि कैसा है, कल अगर हम मैच जीत गए तो मैं तुम्हें अपना मांस उतार के मैं अपना चेहरा तुम्हें दिखा दूंगा। वो काफ़ी खुश होके ये सब चीज़ें बोल रहा होता है। उसके बाद मीगोंजी भी खुश हो जाती है और मीगोंजी बोलने लगती है, अगर ऐसा है तो प्रॉमिस करती हूँ हेवनली मिस्टिक फीचर को मैं अभी यूज़ नहीं करूँगी। चलो हम कल के मैच के बारे में बात करते हैं। सूरा भी बोलने लगता है कि चलो ऐसे ऐसे टैक्टिक्स को देखने लगते हैं। अब उनके बीच में बातचीत होने लगती है कि कल के मैच में क्या करना है। सूरा को भी पता होता है कि इम्पॉसिबल है कल का ओपोनेंट डबल टूर्नामेंट में मैंगटेटे सिबलिंग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा। इसी वजह से चैंपियनशिप जो डबल मैच की है वो इम्पॉसिबल है ये हार जाए। ये थोड़ा बहुत डिस्कशन करने के बाद मीगोंजी और तांगसन अपने अपने रूम पे आ जाते हैं, जहाँ पे सूरज सोच रहा होता है कल अगर उसे पता चल जाएगा कि मैं तांगसान हूँ, क्या उसके अंदर जो भी फीलिंग्स है वो थोड़ी बहुत भी कम हो जाएगी। और उसके बाद सोच रहा होता है मैंने क्यों अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी और उसे क्या गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, क्या इसे वो ऐसा लगेगा। वो मी गोंजी के बारे में सोच रही होती है कि मी गोंजी को कल जैसे ही सब कुछ पता चल जाएगा वो रिएक्ट कैसे करेगी। और सोचने लगता है कि सूरा ने उसे मिल्क टी कप मांगा था, लेकिन मी गोंजी ने उसे तांगसान को दिया था। इस ये फैक्ट अगर उसे पता चलेगा तो क्या उसे बुरा लगेगा। यही सब सोच रहा होता है, अपने मास्क को अपने हाथ में पकड़ता है और फिर सोच रहा होता है जो मास्क मैंने पहना था मीगोंजी को हेल्प करने के लिए, आज वही हमारे रिलेशनशिप में बैरियर बन रहा है और ये मास्क के साथ हमारी रिलेशनशिप को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने वाली। और इस मास्क को देख रहा होता है जिस मास्क को उसने पहना था मीगोंजी को हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट डे होते ही ये लोग एरेना में आ जाते हैं और वो मीगोंजी से पूछ रहा होता है कि तुम कैसे हो, रेस्ट अच्छे से लिया कि नहीं। मीगोंजी बोलने लगती है कि हाँ मैंने दोनों ब्लड लाइन को कंटिन्यूसली बार बार यूज किया, इससे मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। नो इसलिए मैं समझ सकती हूँ तुम इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हो, इतने पावरफुल क्यों हो। क्योंकि मीगोंजी को भी कुछ मिला होता है और तभी एक बंदा आता है जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं। और वो बंदा आके यहाँ पे बोलने लगता है कि आज का जो मैच होने वाला है उसमें मैं रेफरी हूँ, तो चलो दोनों टीम यहाँ पे आमने आ जाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है गाइस। और इसे देख के सूरा भी समझ जाता है फॉक्स ग्रेट डेमन एम्परर यहाँ पे खुद आए हैं रेफरी बनने के लिए इस मैच में। इसे इसके सामने तो कोई भी सीक्रेट मैं छुपा ही नहीं सकता। इसे देख के वो काफ़ी शौक होता है, डरा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि मुझे तो ज़्यादा अपनी स्किल्स नहीं दिखानी है, इसीलिए वो थोड़ा टेंशन में होता है। मीगोंजी सब नोटिस कर रही होती है, दोनों टीम सामने आ चुके होते हैं। यहाँ पे सूरा और मेगॉन्सी के ओपोनेंट आगे होते हैं। सूरा उन्हें देख के समझ जाता है कि रेड क्राउन क्रेन डेमन एंड स्कारलेट फ्लेम फ्लावर स्पिरिट ये दोनों ही यहाँ पे आए होते हैं। और इनमें से एक बंदा जो होता है वो सोर्ड साइंड का रिलेटेड होता है। सोर्ड साइंड जिसने यहाँ पे सूरा को काफ़ी हेल्प किया है और आगे भी हेल्प करेगा। और यहाँ पे फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर सोच रहा होता है इसका मैच तो मुझे मतलब इसका आउटकम तो मुझे पता ही है, तो जल्दी स्टार्ट करो, विनर डिक्लेयर करना है। यहाँ पे सूरा भी सोच रहा होता है कि ये बंदा फेट सबका कंट्रोल करता है। तभी यहाँ पे मैच स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे मैच स्टार्ट होता है सूरा का ओपोनेंट अपने जो कंपेनियन होता है उसकी एनर्जी को अपने ऊपर गैदर करता है, जिस वजह से इसके ऊपर एक सील्ड बनने लगता है। और शील्ड बनते ही ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसे देख के सूरा भी समझ जाता है कि ये जो फ्लेम फ्लावर स्पिरिट है इसकी पावर यहाँ पे उसको जाके मिलने से उसकी काफ़ी ज़्यादा एनहांसमेंट हो चुकी है। और इसी वजह से वो समझ जाता है कि ये बंदा कितना पावरफुल अटैक करने वाला है। इसको भी देखा जाता है कितना खतरनाक लुक दे रहा होता है और अपनी चार सारी शक्तियों से अटैक करने लगता है। सूरा इसे देख के समझ जाता है कि एनाउंसमेंट होने के बाद इसके ऊपर बाइन आर्मर आ चुका है और इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लगता है कि ये सच में स्ट्रॉन्ग है।
तभी वो मीगोंजी की तरफ बढ़ता है और बोलने लगता है कि तुम आगे जाओ। मीगोंजी भी आगे आ जाती है। मीगोंजी आगे आ जाने के बाद उसकी अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। वो यहाँ पे अटैक करता है मीगोंजी के ऊपर और मीगोंजी अपने प्लूम को निकाल के सोच रही होती है कि कितना स्ट्रॉन्ग सोर्ड इंटेंट है। ये ओपोनेंट तो इसे डील करना थोड़ा मुश्किल होगा और अपने स्पेस पावर से उसको काउंटर अटैक करने लगती है। दोनों का अटैक यहाँ पे टकराता है। टकराता ही काफ़ी सारा तबाही होने लगता है। दूसरी तरफ वो अटैक ख़त्म हो जाता है। तभी तांगसन बोलने लगता है कि जाओ उसे हेड ऑन फाइट करो। मीगोंजी भी ओके बोलती है। ओके बोल के आगे बढ़ जाती है। वो लड़का भी आगे बढ़ जाता है। दोनों के बीच में घमासान फाइट होती है। इसके फाइट के बीच इसका सोर्ड मीगोंजी को जैसे टकराता है, उसके प्लूम में उसकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके सारी सोर इंटेंट जाने लगती है, जिसे भी मीगोंजी फेस कर पा रही होती है। और तभी स्टारशिप नाम की एक टेक्निक को यूज करती है, जिस वजह से सोर इंटेंट उसकी बॉडी से आ रहा होता है, जा रहा होता है, जिससे कि उसे कोई हर्ट नहीं हो रहा होता है, लेकिन वो फील कर पा रही होती है। तभी उसका ओपोनेंट पीछे चला जाता है। मीगोंजी भी पीछे चली जाती है। तभी ये बंदा सोचने लगता है कि स्टार शिफ्टिंग प्रोटेक्शन की वजह से उसकी बॉडी को हार्म नहीं हो पा रहा है, मैं अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने वाला हूँ। तभी अपने बहुत सारे पावर को गैदर करने लगता है। मीगोंजी भी समझ जाती है अपोनेंट अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल पावर अनलीज करने वाला है, मुझे केयरफुल होना पड़ेगा। तभी सूरा पीछे से आता है, उसके हाथ को टच करता है। मीगोंजी उससे शर्माने लगती है और सोचने लगती है कि सूरा मेरे इतने पास आ चुका है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा प्रेशर फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है। तभी वो भी एक पावर को समझ पाती है कि उसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी विजन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये तो डिवाइन सेंस से मतलब गॉड लेवल पे पहुंचने के बाद ऐसा ही फील होता है। तभी उनका जो अपोनेंट होता है क्रेन मॉन्स्टर, वो अपने स्वॉर्ड को इनके ऊपर छोड़ देता है। तभी मीगोंजी और सूरा सामने होकर देख रहे होते हैं। सूरा उसके प्लूम को ऊपर उठाता है। प्लूम को ऊपर उठाने के बाद अपना जो हेवनली सर्कल होता है उसे बनाता है। उसे बनाने के बाद वो स्वॉर्ड जैसे उसे टकराता है वो ख़त्म हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। इसे देख के वो क्रेन मॉन्स्टर के तो पसीने छूट रहे होते हैं, सोच रहा होता है कि मैंने तो अपना ट्रम्प कार्ड भी यूज कर दिया, तो ये तो टूट गया, मैं इसके बाद और फाइट नहीं कर सकता। तभी वो भी समझ जाता है और तभी हेवनली फॉक्स ग्रेट डेमन एम्पर बोलने लगते हैं कि ये क्लियर है, यहाँ पे विनर कौन है। तभी वो बोलने लगते हैं कि सूरा और मीगोंजी यहाँ पे फाइनल कंपटीशन डुअल कंपटीशन में जीत चुके हैं। इसके बाद उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोला जाता है और ये लोग सब लोग चिल्लाने लगते हैं, ये लोग खुश हो जाते हैं। तभी सूरा को भी कुछ समझ आ जाता है। सूरा